Hello everyone, good morning students. Today we are discussing our chapter Laws of Motion, in which in the last video we have started a topic named as friction. फ्रिक्शन के बारे में बेटा आज हम और कुछ पॉइंट्स देखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रिक्शन के बारे में अगला पॉइंट क्या है बेटा, जब भी कोई भी दो बॉडी कॉन्टेक्ट में होती है तो उन बॉडी के बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है जो कि कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। वो फोर्स क्या होता है बेटा, जैसे यहाँ पर हमने बोला है कि जो फ्रिक्शन है वो भी हमारे कॉन्टेक्ट फोर्स का ही एक कंपोनेंट है, जो किस डायरेक्शन में होता है, आपके सरफेस के कॉन्टेक्ट के पैरेलल डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। और ये फोर्स क्या करता है बेटा, दिस फोर्स अपोजेस द इम्पेंडिंग और एक्चुअल रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेज। कोई भी दो सरफेस है, उन्हीं दोनों सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उनको अपोज करता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। अब अगर हम बात करें तो फ्रिक्शनल जो फोर्स होगा दैट इज नॉट द एक्चुअल मोशन, दिस इज बेसिकली रिलेटिव मोशन, जो कि आपका अपोज करता है किसी भी बॉडी के मोशन को। तो अगर हम बात करें, एग्जांपल ले, एक ट्रेन में एक बॉक्स रखा है एक कंपार्टमेंट में, वो ट्रेन आपकी एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन अगर बॉक्स आपका ट्रेन के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है तो इट इज इन फैक्ट एक्सेलरेटिंग अलोंग विद द ट्रेन। तो ट्रेन आपकी एक्सेलरेट कर रही है, इस वजह से आपका बॉक्स भी ट्रेन के साथ में एक्सेलरेट करता रहता है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हम डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो आपका आता है एग्जाम्पल नंबर 5.7। क्या है ये क्वेश्चन, पढ़िए। डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच ए बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। हमारे पास कोई ट्रेन है जिसके अंदर कोई बॉक्स रखा है, वो ट्रेन आपकी एक्सेलरेट कर रही है, तो हमें बोला है कि वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो जिसके लिए हमारा जो बॉक्स है वो स्टेशनरी रखा रहेगा। गिवन कंडीशंस क्या क्या है बेटा, गिवन दैट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड ट्रेन फ्लोर इज 0.15। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको कितना दिया है बेटा, 0.15 दिया है। अब इन्होंने बोला है कि जो बॉक्स है उसके ऊपर अभी अगर वो स्टेशनरी कंडीशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि वहां पर बॉक्स के ऊपर कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई होगा बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होगा। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जनरल कंडीशन क्या देखी थी हमने, Fs will be less than equal to μs into n। और Fs को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज फोर्स, so you can write it as force is equal to mass into acceleration, that will be less than equal to μs into n। and n आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन होती है, नॉर्मल रिएक्शन को हमने किससे लिखा था, म्यू एस इंटू एम इंटू जी। म्यू एस यहाँ पर आपका कोफिशिएंट है, एम आपका मास है, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो लेफ्ट और राइट साइड में मास से मास कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या बेटा, लेफ्ट साइड में आपका एक्सेलरेशन बच गया, ए विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू जी। सो अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम वो कंडीशन चेक करें जिसके लिए हमारा ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बना रहेगा, तो हम उसकी कंडीशन लेके चलते हैं, ए मैक्सिमम विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू जी। म्यू एस आपको दिया है 0.15, जी की वैल्यू 10 है, तो आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए 5.8। गिवन क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन ए ओरिजेंटल प्लेन। एक आपका मास है 4 kg का, जो कि आपका एक ओरिजेंटल प्लेन के ऊपर रेस्ट कर रहा है, मतलब कि रुका हुआ है। द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री।
विद द ओरिजोनटल। जो आपका प्लेन है वो ओरिजोनटल के साथ में थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री के साथ में इंक्लाइंड है। द मास जस्ट बिगिन टू स्लाइड। जब वो थीटा इज इक्वल टू 15 पे होता है तो उस केस में हमारा जो मास होता है वो जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट ही करता है। What is the coefficient of static friction between the block and the surface? आपके ब्लॉक और आपकी सरफेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट क्या है, आपको ये चीज चेक करनी है। तो आप नीचे डायग्राम देखिए बेटा, ये हमारा 15 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ये ओरिजोनटल प्लेन है। ये जो बॉक्स है इसका मास हमें कितना दिया है, 4 kg दिया है, शायद कुछ तो दिया है, 4 kg ही दिया है। अब हम देखते हैं बेटा, इस मास के ऊपर ये हमारा किसी एक एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है, हमारा जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है दैट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। इसलिए जो ये फोर्स होगा ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg। अब आप देखो, अगर आप इसको यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो ये एंगल 90, ये एंगल थीटा, तो ये कितना बच गया 90 माइनस थीटा। और आपको पता है कि ये जो सरफेस है इसके ऊपर ये वाली जो साइड है ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये इसके पैरेलल है। तो इस सरफेस में और mg cos थीटा के बीच में कितना एंगल होगा बेटा 90। ये इधर वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो mg का थीटा के साथ में कंपोनेंट कितना हो गया mg cos थीटा, और पैरेलल में कंपोनेंट कितना हो गया सरफेस के पैरेलल में mg sin थीटा। अब हम इससे आगे देखते हैं बेटा कि हमारा जो ये वाली सरफेस है इस सरफेस के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस पर्टिकुलर सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई होगा। और हमारा जो ब्लॉक है वो 15 डिग्री के एंगल के ऊपर जब हम इस ऑब्जेक्ट को इस प्लेन को स्लाइड कर देते हैं तो 15 डिग्री के बाद में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड मूव करना स्टार्ट करता है। तो अब हम देखते हैं बेटा क्या कि जब ये नीचे की साइड में आएगा तो हमारी बॉडी के ऊपर की डायरेक्शन में क्या अप्लाई होगा बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। तो अब हमारे पास जो जो फोर्सेज हमारे पास यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। इस साइड में mg sin थीटा, इधर ये fs, ये n, ये mg cos थीटा। अब हम बात करते हैं बेटा इक्विलिब्रियम के केस। तो जब हमारा इक्विलिब्रियम का केस होगा तो fs विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, और fs की वैल्यू क्या होती है आपकी μs इंटू n। n की वैल्यू क्या होगी बेटा mg, आपको पता है। तो हमने अभी n को देखा तो n किसके इक्वल हो रहा है यहाँ पर mg cos थीटा के इक्वल हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि n विल बी इक्वल टू mg cos थीटा, और fs will be equal to μs into n, तो mg sin थीटा will be equal to μs into mg cos थीटा। तो जब आप उसको ओपन करोगे तो हमारा क्या बचेगा बेटा sin by cos tan बन जाएगा, तो tan थीटा will be μs। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू दी हुई है तो हम μs की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो μs will be equal to tan 15 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.27। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। अब हम इसी टॉपिक का लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5.9। पढ़िए बेटा इस क्वेश्चन को क्या दिया है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम shown in figure 5.12a if the coefficient of kinetic friction between the trolley and surface is 0.04 और हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए आपको यहाँ पर एक मास दिया हुआ है 20 kg, एक मास यहाँ 3 kg दिया हुआ है, यहाँ पर एक पुली सिस्टम लगा है।
पुली अगर मैं आपको सिंपल टर्म में बोलना चाहूँ बेटा समझाने के लिए, तो आपने पुराने टाइम में या पुरानी मूवीज में, या आपने अगर अपने किसी के ग्रैंड पेरेंट्स या कोई फैमिली रिलेशन वाला गांव में रहता है, तो आपने किसी पुराने वेल के ऊपर, कुएं के ऊपर आपने देखा होगा एक सर्कुलर टाइप का रहड़ लगा होता है। या आपने पुरानी छोटी क्लासेज में 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि पहले के टाइम में बुल्स की हेल्प से क्या किया जाता था बेटा, कुएं से पानी की निकाला जाता था। तो वहां पर जो राउंड में एक व्हील लगा होता है बेसिकली, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पुली बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं इससे आगे कि यहाँ पर एक पुली लगा है। तो अब जो ये है आपका वेट, ये इधर आएगा, ये पुली इधर जाएगा। पुली के ऊपर यहाँ पर मास है 3 kg। तो अब हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेगा, दिस विल बिकम 30 न्यूटन, बिकॉज हमारा क्या लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। और वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, आपका mg। तो m आपका 3 है, g आपका 10 है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 30 न्यूटन के इक्वल हो गया है। अब जब ये नीचे आएगा तो ये नीचे लगेगा, तो इसके ऊपर टेंशन लगेगी, इधर भी वायर में टेंशन लगेगी। तो हम देखेंगे ये इधर मूव करेगा सरफेस के ऊपर, तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर पीछे की डायरेक्शन में क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई होगा। तो अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर इसके अंदर कितना फोर्स लग रहा है बेटा। ऊपर की डायरेक्शन में T अप्लाई हो रहा है, तो नीचे की डायरेक्शन में 30 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। तो ये वाला डायग्राम हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ की बात करते हैं, इधर इसमें टेंशन T अप्लाई हो रही है, इधर इसमें F के फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों ही केसेस में हम इनको बैलेंस करते हैं। लेट अस सपोज कि हमारा जो पार्टिकल है, ये टोटल सिस्टम इस साइड में a एक्सेलरेशन के साथ में मूव करना स्टार्ट करता है। तो हम देखते हैं बेटा कि यहाँ पर हमारा कितना लग रहा है, यहाँ पर a लगेगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड भी a आएगा। तो हम बोलेंगे कि नीचे की डायरेक्शन में दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक 30 और एक ma, दैट इज 3a। तो अगर हम नेट फोर्स बोले, तो नेट फोर्स आप यहाँ से इस डायग्राम से कितना निकालोगे, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है हमारी पुली से हमारा मास, तो 30 नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा माइनस t, और ये जो होगा ये कितने के इक्वल होगा बेटा, 3a। दिस इज द मास इनटू एक्सीलरेशन। अब हम इसकी बात करते हैं, इस पॉइंट में सी डायग्राम में आप देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, हमारा t की साइड में हमारा जो मोशन है वो t की साइड में है। तो t माइनस एफ के दैट विल बी इक्वल टू मास कितना है 20, तो मतलब कि 20 इंटू ए, एम इंटू ए। पेपर देख तो ये क्या हो जाएगा कि 20a बन जाएगा आपका। तो अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है और आपको अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आप देखेंगे t माइनस एफ के इक्वल टू 20a, एफ के की वैल्यू आपको पता है क्या होती है बेटा, म्यू के इंटू एन, और म्यू के क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होती है, यहाँ पे क्या वैल्यू दी है 0.04, तो n की वैल्यू क्या होती है m इंटू जी। तो यहाँ पर जो एफ के आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.04 इंटू में 200, दैट विल गिव यू अ पर्टिकुलर वैल्यू। अब हम अगर इस एफ के की वैल्यू को ऊपर इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमारा t माइनस एफ के विल बी इक्वल टू 20 इंटू ए बनेगा। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारी वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, t माइनस 8 इक्वल टू 20a एक इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से हम दूसरी इक्वेशन देखेंगे, दोनों इक्वेशंस को जब सोल्व करेंगे तो हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब हम एक्सीलरेशन की वैल्यू वापस से इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे टेंशन की वैल्यू, जो हमारी स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 27.1 न्यूटन। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ। इससे आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बेटा, गुड नाइट।